नमस्कार, मी धनंजय सोळंके. आपण सध्या तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीमध्ये आहोत. मॅक्स वुमेनच्या या विशेष पेजमध्ये आपण पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून BRS पक्षामध्ये एक महिला सध्या काम करताना पाहायला मिळतात. प्रामुख्यानं बोधन विधानसभा मतदारसंघामध्ये आयशा नावाची त्यांची सामाजिक संस्था आहे, त्या माध्यमातून त्या ठिकाणचे MLA शकील अहमद यांच्या सुविद्य पत्नी आहेत. त्या आपल्या सोबत आता मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आहेत. क्या कहना चाहेंगे आप BRS में अभी महिला हो के भी इतना काम कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाली ये जो बारी है अभी BRS की रहेगी या कांग्रेस की रहेगी या BJP की रहेगी, क्या लगता है? पहले से ही BRS की थी, आगे भी BRS की रहेगी, आज भी BRS की है, आगे भी BRS ही रहेगी। और महिला आजकल के ज़माने में तो महिला हो या पुरुष हो, इक्वल कंधे शोल्डर टू शोल्डर लगा के चल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मेरे हस्बैंड का मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है, उसकी वजह से मैं बाहर निकल के ये सब काम कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी। और BRS की जहाँ तक बात है, BRS की स्कीम्स जो है ना, जो हमारे CM KCR साहब जो सेक्युलर CM है, और जिस तरह से स्कीम्स उन्होंने औरतों के लिए बनाई है, महिलाओं के लिए बनाई है, वो काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। इसलिए BRS की पार्टी का ही झंडा हर जगह चल रहा है। कल प्रियंका गांधी यहाँ पे थे, उन्होंने BRS पे एक संगीन आरोप किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि BRS, MIM और BJP ये दोनों का चेहरा एक ही है और ये सांठ-गांठ से अभी विधानसभा ये जो इलेक्शन है इसमें उतरे हैं। इस बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये पॉलिटिक्स है और ऑपोजिशंस हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल MIM और BRS मिलकर काम करती है, आगे करेगी या नहीं वो नहीं पता है, हाँ करती है। लेकिन हमारा BJP से हमारा BRS पार्टी का BJP से कोई लेना देना नहीं है। डाइवर्शन जो वोटिंग का डाइवर्शन है, इसके लिए MIM और BRS वो साथ में चलते हैं। कभी अभी जो इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है उसमें BRS ने कभी BJP के बारे में बातचीत नहीं की या उन पे आरोप नहीं किए, सीधा आरोप उनका कांग्रेस पे ही रहता है। अपोजिटर आप BJP को नहीं समझते, कांग्रेस को ही समझते हैं क्या? जी नहीं, अगर आप मेरा दो तीन दिन से जो देखेंगे तो उसमें मैंने BJP के बारे में भी बहुत कुछ बोला है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम करके वो जो अलग अलग कर रहे हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं बोल के हमने भी बोला है और कई बार MLA साहब ने भी बोला है, ये बात गलत है। हमारा BJP से कोई लेना देना नहीं है। प्राइज़ भी मिलता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड कॉन्सलेशन प्राइज़ भी रहता है, पार्टिसिपेट का प्राइज़ भी रहता है। और बतकम्मा आता है तो बतकम्मा में भी हम लोग खूब सारा मजाक करते हैं, बतकम्मा करते हैं। तो इस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे फेस्टिवल्स मिलके करते हैं। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से क्विज कंपटीशन रखा जाता है, जनरल क्विज कंपटीशन भी रखा जाता है, मुस्लिम क्विज कंपटीशन भी रखा जाता है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब तक करते आ रहे हैं आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। और छोटे बच्चे जिसके पेरेंट्स नहीं है, स्पेशली जिसके दोनों ऑर्फन्स है, जो दोनों भी पेरेंट्स नहीं हैं, उनको मैंने गोद लिया है। उनके लिए मैंने लड़कियां हैं तो उनकी शादी के लिए मैंने LIC बनवाया है, और बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए मैंने बनवाया है, ताकि वो बड़े होंगे तो उनको वो काम आ जाएगा। और रहा बात, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स बच्चे हैं जिसके सिंगल मदर है, मतलब सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, उनके लिए कई राशन जाते हैं, हर पूरी तकरीबन कॉन्स्टेंसी में जाते हैं, ना सिर्फ बोधन में, टाउन में नहीं बल्कि पूरा कॉन्स्टेंसी में जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इमीडिएट याद करके बोलना मुश्किल है। मैं आपको उसका फ्लायर दे दूँगी तो आपको पता चल जाएगा। और ये प्योरली मेरा काम पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये मेरा काम ह्यूमैनिटी के लिए है और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। ऐसे भी नहीं है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद मैंने शुरू किया है। मैं जब छोटी सी थी तब से ये मैं करती थी मेरे पेरेंट्स के साथ, और मुझे ख्वाहिश थी कि मैं आगे भी करूं, और मैं कर रही हूं, और जब तक मैं रहूंगी जब तक मैं करते रहूंगी। मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं जब जितने दिन से अभी तकरीबन एक हफ्ता हो गया मैं यहाँ तेलंगाना में घूम रहा हूँ, मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे जो बेगर्स है वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आपका जो BRS गवर्नमेंट है वो कहता है कि हमने जो यहाँ पे योजनाएं शुरू की है उसके माध्यम से यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ गया है, लेकिन बेगर इतने ज़्यादा दिखते हैं। उस बारे में क्या करना चाहेंगे आप आपके संस्था के माध्यम से?
देखिए हम लोग सोच रहे हैं और मेरा भी इरादा है कि मैं एक ओल्ड एज होम और एक बच्चों का भी स्कूल बनाऊं, ताकि जिसको पेरेंट्स नहीं है उनको ओल्ड एज होम में जो पेरेंट्स रहेंगे उनको उनके पेरेंट्स मिल जाएंगे बच्चों को, और बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। वैसा मेरी आगे आप पूछ रहे थे ना कि और आगे मेरी क्या योजना है, तो मैं लेडीज़ के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स भी तैयार करके रखी हूँ, और बड़े बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको भी ऑर्फनेज में रखूँगी, और जिनको अपने बच्चे माँ बाप को छोड़ चुके हैं उनको भी ला के रखूँगी। तो इनको माँ बाप मिल जाएंगे, उनको बच्चे मिल जाएंगे। वो मेरा आगे का प्लान है। और कई सारे प्लान्स हैं, जैसे कि कई लड़कियां हैं जिन्होंने मशीन्स, जिसके पास मशीन्स नहीं है। दलित बंधु बंधु जो योजना है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा बीआरएस पे उन्होंने आरोप किया है कि दलित बंधु जो योजना है वो योजना कुछ लोगों को मिली है, जो ग्राउंड रूट पे है वो ग्राउंड रूट पे मिली नहीं है, ऐसा आरोप होता है। ये किसने? बीजेपी वालों ने बोला। जेपी नड्डा साहब। हाँ, तो फिर आप बताइए बीजेपी और बीआरएस मिली कैसा है? जब वो आरोप कर रहे हैं कि इनको मिला नहीं है तो हम लोग मिले नहीं है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना साफ साफ कि अगर वो हम पे आरोप लगा रहे हैं यानी कि हमारी पार्टी और उनकी पार्टी तो मिली नहीं है। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर कर दूं। दूसरी चीज़ जो है, दलित बंधु उन्हीं को मिला है जो दलित है और जिनको ज़रूरत है। आप अगर बाहर जाके दलित लोगों से पूछ लेंगे तो आपको इसका ईजी जवाब मिल जाएगा। मुझसे पूछने से अच्छा आप उनसे पूछ लेंगे तो आपको ईजी जवाब मिल जाएगा। अभी आप विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपकी जो ट्रस्ट है आयशा, हाँ, तो उसके माध्यम से अभी तक कितने काम हो चुके हैं और आने वाले दौर में आप क्या करना चाहते हैं? आयशा वेलफेयर ट्रस्ट से बहुत सारा काम हो चुका है, जिसका फ्लायर्स भी मेरे पास है। कभी मैं आपको, कभी क्या, अभी थोड़ी देर में मैं आपको देती हूँ। उसमें हम लोगों ने ऐसे किया है, स्टूडेंट्स जो होते हैं यानी कि जो इंटर फर्स्ट होते हैं, नीट वाले, एमसेट वाले, 10th क्लास वाले बच्चे, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उनको भी हम प्रोवोक, उनको ये करना, मतलब उनको एक उम्मीद जगाते हैं एक, क्योंकि देखिए घर वाले तो सब तारीफ़ करते हैं, स्कूल में भी उनकी तारीफ़ हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टेंसी लेवल में तारीफ़ होने का उनको एक अलग से प्रोत्साहन मिलता है। तो उस प्रोत्साहन के लिए उनको एक अपना खुद की एक पहचान बनाने के लिए हम लोगों ने हमेशा एवरी ईयर स्टूडेंट अवार्ड्स रखते हैं हम लोग, 10th, इंटर, डिग्री एंड स्पेशल एग्जामिनेशंस वालों के लिए। और मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स बच्चों के लिए, जो भी पुअर बच्चे रहते हैं उनको साइकिल्स दिया जाता है, और मुस्लिम बच्चे जो 40 दिन नमाज़ पढ़ते हैं उनको साइकिल दिया जाता है। और जो गरीब लोग होते हैं जो आते हैं बीमारी लेके, काफ़ी सारे हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, और उसमें जो भी गरीब लोग होते हैं, जिसको भी जो भी छोटे मोटे या बड़े बड़े भी बीमारी होते हैं, तो मेरे काफ़ी सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उनके भी काफ़ी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है ये है, तो उनके थ्रू वो भी करवाती हूँ। वैसे काफ़ी सारे काम हैं जो हम लोग करते हैं। क्रिश्चियन, अब जैसे संक्रांति आती है तो मुग्गुलू कंपटीशन रखती हूँ मैं सारा कॉन्स्टेंसी लेवल में, तो वो लोगों को भी लेकर मुझे बहुत सारे काम हैं जो औरतों को आते हैं, जैसे कैंडल मेकिंग होता है, अगरबत्ती होता है, बहुत सारे हैं। अभी तो चल रहा है, अभी फिलवक्त तो माइंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे टिका है। जैसे इलेक्शन हो जाएगा आगे फिर वो जो भी है वो भी आप लोगों को नज़र आने लगेगा। एकूणच ह्या आपल्यासोबत बोधन विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शकील अहमद यांच्या सुविधे पत्नी होत्या, ज्या त्यांच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून विविध जी काही शासनाची धोरणं असतील किंवा सर्वसामान्य गरीब गरजू जनतेसाठी लागणारी जी कामे आहेत ते ग्राउंड रूटमध्ये करतात, आणि त्या माध्यमातून आता सध्या त्या विधानसभा निवडणुकांच्या या रणधुमाळीमध्ये आपल्या पतीसोबत निवडणुकांचं कामसुद्धा करताना पाहायला मिळतात। कॅमेरामन दीपकसह मी धनंजय सोळंके, तेलंगणा, मॅक्स उबे।